पेज 615। ये मैं यहां से पढ़ देता हूं 614 से। यह प्रकृति को हृदय के गुप्त केंद्र में अंतर्यामी भगवान के साथ मिलन की ओर अंतः प्रवेश करा देता है, और जब तक वह पुकार विद्यमान होगी, अहंकार का कोई दोष, परोपकारिता या कर्तव्य या हितैषिता या सेवा का कोई बाहरी बुलावा इसे धोखा नहीं देगा, इसे धोखा नहीं दे सकता, या उसकी पवित्र उत्कंठा और अंतःस्थित भागवत उपस्थिति के आकर्षण के प्रति उसकी आज्ञाकारिता से विमुख नहीं करेगा। यही बात गीता के अंदर शुरू में कह रहे हैं कि यहां गीता किसी भी बाहरी ड्यूटी की बात नहीं कर रही। गीता तो केवल भगवान की अनन्य आज्ञा पालन, उनका अनुसरण, इसकी बात कर रही है। मतलब कहीं भी ये कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अहंकार का कोई दोष, परोपकारिता या कर्तव्य या हितैषिता या सेवा का कोई बाहरी बुलावा, न इसके अंदर कोई ड्यूटी है, और कोई आपकी ड्यूटी, कोई इसके अंदर दूसरी चीज ही नहीं है। तो इसलिए जो गीता बात करती है, इसके इंट्रोडक्शन के अंदर ही, यह सत्ता को एक परात्पर परमानंद की ओर उठा ले जाता है, और एकमेव सर्वोच्च तक पहुंचने के लिए अपनी ऊर्ध्व उड़ान में संसार के समस्त अधोमुख आकर्षण को अपने पंखों से झाड़ फेंकने के लिए तैयार रहता है। अधोमुख मतलब नीचे की ओर। कोई भी आकर्षण आपका है, कोई भी अट्रैक्शन है, ऊपर अपनी ऊर्ध्व उड़ान, ऊपर की ओर उड़ान के अंदर ऐसा कोई भी आकर्षण वो बिल्कुल निकाल फेंकता है। अब ये वो गीता वाला कहाँ है, देखिए मैं एक सेकंड आपको देख के, शुरू के अंदर ही है ये। हाँ, आज की मनोवृत्ति के दृष्टिकोण से गीता की व्याख्या करना और गीता से सर्वोच्च और सर्व संपूर्ण धर्म के रूप में हमें निस्वार्थ कर्तव्य पालन की बलपूर्वक शिक्षा दिलाना एक त्रुटि है। सारे गीता को कोट तो करते हैं, पर श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि निस्वार्थ कर्तव्य पालन, हम तो केवल अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और ये ड्यूटी भी हमको भगवत प्रदत्त है। माँ ने दी है, भगवान ने दी है, जिसने भी दी है, ये ड्यूटी हमको दी गई है, वो ड्यूटी हम कर रहे हैं। तो ये आज की मनोवृत्ति का दृष्टिकोण है, जो गीता को इस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहता है, और गीता से सर्वोच्च और सर्व संपूर्ण धर्म के रूप में, मतलब गीता सर्वोच्च रूप से ये बताएगी बस आप तो अपनी ड्यूटी करते रहो। तो आपने गीता को क्या बना दिया, सोचिए एक बार। हमें निस्वार्थ कर्तव्य पालन की बलपूर्वक शिक्षा दिलाना एक त्रुटि है। जिस प्रसंग से गीतोपदेश हुआ है, उसका किंचित मात्र विचार करने से ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि गीता का ऐसा अभिप्राय हो ही नहीं सकता था, क्योंकि इस उपदेश का संपूर्ण कारण, जिस प्रसंग से इसका आविर्भाव हुआ है और जिस कारण से शिष्य को गुरु की शरण लेनी पड़ी, उसका मूल तो कर्तव्य की परस्पर संबद्ध विविध भावनाओं का जटिल रूप से उलझा हुआ वह संघर्ष है, जिसका अंत मानव बुद्धि के द्वारा खड़े किए गए सारे उपयोगी बौद्धिक
और नैतिक भवन के ढहने में होता है। उससे पहले ये भवन ढहता नहीं। यही बात वर्तमान में हमको अगर समझ में आ जाए, आप प्रयास कर रहे हो कि सो कॉल्ड आपकी आध्यात्मिकता या माँ से आपका जुड़ाव है, इस भवन को और ठीक कर दे, और उसको कहते माँ की कृपा रही, देखो ये काम भी ठीक हो गया, ये भी बढ़िया हो गया, इसकी नौकरी लग गई, इसके ये हो गया, इसके बच्चा नहीं हो रहा था, इसके बच्चा हो गया, इसके ये। तो आपने जो एक, ये तो खैर जो है सो ही है, पर क्लैश ऑफ ड्यूटीज, मैं अगर क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करूं वो एक और, शिष्य धर्म का पालन एक और, कुल धर्म एक और, धर्म अधर्म का विचार है और उसके लिए अपने आप को देना एक और। अब ये सारे कहाँ रखे जाएं, क्या करें? तो बौद्धिक और नैतिक भवन जो है उसके ढहने में होता है। मनुष्य जीवन में किसी न किसी प्रकार का संघर्ष प्रायः ही उत्पन्न हुआ करता है, जैसे कर कभी गृहस्थ धर्म के और देश धर्म या किसी उद्देश्य या अभियान की पुकार के बीच दुविधा। सैनिक है, उसका बुलावा आ गया, साहब ये तो फेरे भी नहीं ले सकता, या घर के ऊपर इस तरीके की स्थिति है, पर ड्यूटी आपकी आपके देश की पुकार के लिए है, कौन सी वाली? तो दूसरे कहने भी देश ज्यादा जरूरी है, या इसके अंदर बीच में कोई क्या तालमेल हो सकता है? युद्ध का समय नहीं, इस समय तो वही सबसे ऊंचा धर्म है। ये यदि आप इस तरीके से नहीं रखो तो समाज को कंडक्ट कैसे करो? क्योंकि लोग तो अपराध के अंदर चले जाएंगे यदि ये पीछे बैकग्राउंड नहीं हो नैतिक धर्मों का, उचित विधान का, ये तूने गलत किया, नहीं तो व्यक्ति कंफर्टेबली सो नहीं सकता, उसके कॉन्शियंस में ये कचोट रहेगी, मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। यदि आपको ये मानक नहीं दिए जाएं, अभी आपको कोई दिक्कत नहीं है भाई, जिस चीज को आहत करते हैं वो है अंतरात्मा, उसके लिए कोई पीड़ा नहीं है। वो आप कह रहे हो ये तो मेरी व्यक्तिगत है, इसको तो मैं देख लूंगा, पर वहां एक और आपकी पत्नी जूझ रही है जीवन और मृत्यु से, और वहां आप देश के लिए युद्ध कर रहे हैं, तो अब यदि ये नहीं हो, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, ये ड्यूटी है तेरी, कितना आपको ये है कि ठीक है, ये नहीं कि साइकोलॉजिकल पीड़ा नहीं है, आपकी पत्नी क्या कर रही है उसके लिए आपको चिंता नहीं है, पर आपकी साइकोलॉजी इसके लिए आपको सपोर्ट करती है, हाँ नहीं ठीक है, आपका पहला धर्म यही है। और उसके अंदर अगर आप पत्नी आपकी चली भी जाती है तो भी आपको कि भाई इसने बलिदान कर दिया, कैसे अपने उद्देश्य के लिए खड़ा रहा, इस चीज को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर ये आपके धर्म न हो तो आप कैसे रह पाओ? जस्ट सोचो, आप छोटी छोटी एक्टिविटी के अंदर जब आपको सेंस ऑफ ड्यूटी, जब एक ड्यूटी दूसरे के विरोध में खड़ी हो जाए, और ये कोई सपोर्ट करने वाला मानक या गाइडिंग कोई चीज लाइट न हो आपके पास, कैसे चलो? बहुत परेशान हो जाए आदमी। तो ऐसी ही परेशानी जब आपके भीतर की पुकार हो और ये सारे के सारे आके सब उलझ गए होंगे, कभी स्वदेश के दावे और मानव जाति की भलाई। अब इसमें क्या भलाई है? अर्जुन ने कहा इनको मार के और मैं अगर राज करूंगा तो राज करूंगा किसके ऊपर, जब मार ही डालूंगा तो मैं, या किसी बृहत्तर धार्मिक या नैतिक सिद्धांत के बीच संघर्ष, यहां तक कि एक आंतरिक संकट या समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, जैसी कि गौतम बुद्ध के जीवन में उपस्थित हुई थी, जिसमें अंतस्थित भगवान के आदेश का पालन करने के लिए सभी कर्तव्यों को त्याग देना, कुचल डालना और एक और फेंक देना होता है। वो तो बता के ही नहीं जाते, तो उनको उनके पीछे फिर बाद में आप ये पुस्तकें लिखते हो, सखी वो मुझसे कह के तो जाते। अरे आप क्या कर रहे हो? ये इतनी इतनी पुस्तकें हैं, कोई लिख रहा है उर्मिला का दर्द ये है, इसमें इनका दर्द ये है, उनका दर्द ये है, साहब क्योंकि आपकी दृष्टि कहने को उड़ान जो है वो बाज किसी कर रहे हो, ध्यान चुईया के ऊपर है।
कितना साहित्य आपका ये है कि साहब सीता जी तो उनके साथ, बाकी दो भाइयों की पत्नियां उनके साथ, लक्ष्मण वाली को कितनी तपस्या करनी पड़ी, क्योंकि आप इससे ज्यादा सोच नहीं सकते ना। ये कॉमन सोच है। इस सोच के व्यक्ति का इसमें कोई प्रवेश नहीं है, तो इसमें तो किसी का कोई प्रवेश ही नहीं है। ये इतनी एक दुर्लभ चीज है, और श्री अरविंद जिस रूप में इसको सामने लेके आ रहे हैं, ये दुर्लभ है। हमारी उस चीज से आसक्ति हमारी आंखों को अंधा कर देती है, और वो चीज जीवन में डीपर है। अब धीरे धीरे इतना तो हमको समझ आ जानी चाहिए कि देखने का, जीने का, परसीव करने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। अच्छा, ये जो दिन बीते जा रहे हैं और उसके अंदर हम कभी बैठ के ये नहीं कि यार वो तरीका क्या है, ये प्रश्न भीतर से नहीं आता। देखो हमारे साथ क्या हो रही है, ये पता है कि ये हमारे साथ हो रहा है, और हम बैठ के इसका विवेचन करके मतलब भीतर जा ही नहीं रहे, उसी सतह के ऊपर। और यहाँ कर्तव्य की बात कर रही है गीता, और फिर भी हम वही काम करेंगे, ये क्लैरिटी भीतर प्रवेश करने नहीं देंगे। कैसी विचित्रता है, आप ये देखिए तो सही, कैसा विरोधाभास हमारे बीइंग में है। ये आपकी आगे की नियति को तय कर देता है कि आप कहाँ जाओगे, जाओगे या नहीं जाओगे। मैं नहीं समझता कि गीता इस प्रकार के आंतरिक संकट काल का समाधान बुद्ध को पुनः अपनी पत्नी और पिता के पास भेजकर और उन्हें पुनः शाक्य राज्य की बागडोर हाथ में देकर करेगी। अपने आप में सामने कोई ड्यूटी नहीं है। लक्ष्मण जी की मैंने कल बात बताई थी आपको। राम जी स्वयं कह रहे हैं अपने मुंह से, अरे ये समस्याएं यहाँ हैं लक्ष्मण, तेरी ड्यूटी बनती है। सेंस ऑफ ड्यूटी, और उस समय क्षत्रिय के लिए क्या ड्यूटी का सेंस आप सोचिए। घर की स्थिति ये है, प्रजा इस मानसिक पीड़ा में भी है, और उसको गाइड कौन करेगा। अनाथ कैसे छोड़ सकते हैं हम प्रजा को। आज के धर्मों में हम समझ नहीं सकते कि वो कितने सीरियस थे उसको। यदि कोई वानप्रस्थ में जा रहा है तो भी कहे हम ऐसे थोड़ी जा सकते, प्रजा से पूछ के जाएंगे, मालिक तो प्रजा है। ऐसे यदि आपके आदर्श हों, और आप अपने भाई को कह रहे हो, और राम की आज्ञा को तो कोई सोच ही नहीं सकते कि हम उसको डिसोन करें। तो लक्ष्मण जी ने जो उत्तर दिया वो केवल वही उत्तर इसकी काट है, इसके अलावा और वो उत्तर आप सोच के दे नहीं सकते कि मैं बढ़िया कोई सा फ्रेम करूं और वो उत्तर दे दूं। वो तो अंतरात्मा की पुकार थी। उसमें आप पढ़ोगे तो वो देखोगे लक्ष्मण जी अपनी शरीर की देह और गेह की सुध बुध खो के यूं खड़े थे, मतलब देह कि बिल्कुल सुध नहीं, उनके तो ये कि मैं रह नहीं सकता इनके बिना। ये एक स्टेट है, इसके अंदर ये फिलोसॉफिकल बातें नहीं आती तो ये भी तो ठीक है। शाक्य राज्य संभाल लेते, वहां वो काम करने से कोई रोक रहा है क्या। यदि शाक्य राज्य के अंदर वो काम बुद्ध नहीं कर सकते जो बाहर कर रहे हैं, तो ये तो फिर बाद में इनकैपेसिटी हो गई, ये तो फिर बाद में आध्यात्मिकता पूर्ण नहीं हुई। ये सारी बातें गलत जगह है। कितनी डिबेट सावित्री में आप देखते हो, कितनी डिबेट आप अपने महाकाव्यों में देखते हो, वो ऐसे कंफ्यूज नहीं है जैसा कि हम बातें करते हैं। अब मेरे ख्याल से इतने साल में हम जो चर्चा करके आए हैं, अब कभी तो इसको ब्रेक लगेगा, और आप पीछे मुड़ के अपने आप को ये प्रश्न उत्तर करोगे। तो शाक्य राज्य की बागडोर हाथ में देकर करेगी, गीता ये काम नहीं करेगी, श्री अरविंद कह रहे हैं। नहीं, यह एक रामकृष्ण को किसी स्वदेशी पाठशाला में पंडित बनकर छोटे बालकों को निष्काम भाव से पाठ पढ़ाने का निर्देश करेगी। इतना हल्ला हो जाता है, मगर वहां आप जा रहे हो, उसके अंदर कोई, उस सरकारी स्कूल के अंदर, अरे वो तेरे को कैसे आध्यात्मिकता या कोई चीज करने देगा भाई। आप कैसे कर लोगे वहां। नहीं, यह एक विवेकानंद को अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए बाध्य करेगी, और इसके लिए वीतराग होकर तटस्थ आपको, अरे निर्लिप्त रहो परिवार से और फिर करो। और तुरंत आप राजा जनक का उदाहरण देते हो, ये उदाहरण देते हो, अरे क्या मतलब है इन उदाहरणों का, क्या अर्थ है। इनफैक्ट जो देते हैं उन्होंने बारीकी से पढ़ा भी नहीं, सुनी है बस। क्योंकि यदि उस प्रसंग को आप पढ़ो तो उसमें इतनी सारी चीजें और हैं।
वीतराग होकर वकालत या चिकित्सा या पत्रकारिता का पेशा अपनाने को कहेगी। रामकृष्ण जी ने कितनी बार उनको कहा, जा बेटा एक काम कर, मां काली से मांग ले, अंदर जाके तेरी जो पीड़ा है वो उसको बोल दे। अब वो जितनी बार जाए वो वाली चीज तो मांगे नहीं जो सच्ची अंतरात्मा की चीज है। क्या क्यों, क्या हुआ, 3 बार भेजा शायद उनको। तो सच्चा व्यक्ति जो वास्तविक उसका अंतरात्मा का कंसर्न है उसी की बात करता है, इधर उधर की बात करता नहीं। इसीलिए इन लोगों का नाम है। नहीं ये विवेकानंद को ये कहेगी पेशा अपनाने को, गीता निस्वार्थ कर्तव्य पालन का की नहीं, अपितु दिव्य जीवन के अनुकरण की शिक्षा देती है। सर्वधर्मान, सभी धर्मों का परित्याग करके एकमात्र परमात्मा का ही आश्रय ग्रहण करने की शिक्षा देती है। और एक बुद्ध, रामकृष्ण या विवेकानंद का भगवत कर्म गीता की शिक्षा से पूर्णतः समस्वर अथवा अनुरूप है, परफेक्ट है वो। यही नहीं, यद्यपि गीता कर्म को अकर्म से श्रेष्ठ मानती है, परंतु कर्म संन्यास का निषेध नहीं करती, अपितु इसे भी भगवान तक पहुंचने के अनेक मार्गों में से एक के रूप में स्वीकार करती है। यदि उसकी प्राप्ति केवल कर्म तथा जीवन तथा सभी कर्तव्यों के त्याग करने से ही होती हो और भीतर से पुकार प्रबल हो, तो इन सबको अग्नि में होम कर ही देना होगा। इसमें किसी का कोई वश नहीं चल सकता। भगवान की पुकार अलंघ्य है। कॉल ऑफ द डिवाइन इज इंपेरेटिव, और अन्य किन्हीं भी हेतुओं के सामने इसकी तुलना नहीं की जा सकती। कोई हेतु के सामने इसको रखने का सोचना भी, वो आपको एकदम अंधकार के अंदर ले जाएगा। यही योग समन्वय के अंदर बात कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि और कोई परोपकारिता, कर्तव्य, हितैषिता या सेवा का कोई बाहरी बुलावा धोखा नहीं देगा, या उसकी पवित्र उत्कंठा और अंतस्थित भागवत उपस्थिति के आकर्षण के प्रति उसकी आज्ञाकारिता से विमुख नहीं करेगा। ये है तो है, नहीं है तो नहीं है। ये स्थिति ऐसा लगता है श्रिंक करते हुए, सर नहीं भाई ये तो नहीं हो सकती, तो नहीं है ये, बस साफ साफ बात है इसमें। इसमें और कोई बीच की बात नहीं है। अगर इसके लिए एस्पिरेशन है तो उसके लिए अपने आप को दो, नहीं है तो जो है सो है। यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, आइडिया एकदम साफ है। अरे हम नहीं कर सकते, पर जिनके अंदर ये आकर्षण है ऊपर की ओर उड़ान भरने के अंदर, वो अपने पंखों के ऊपर जमी कोई भी धूल को एकदम झाड़ फेंकते हैं। उनको ऊपर उड़ान नहीं भरनी चाहिए। मतलब क्या कहना चाहते हैं, जिनमें ये साहस है, क्योंकि वो साहस कर पा रहे हैं, नहीं उनको भी रोक लो, क्योंकि मैं मिट्टी के अंदर धंसा हुआ हूं, तो उनको रोको। तो यहां आइडिया एकदम स्पष्ट है। अनिल जी यहाँ कोई कंफ्यूजन तो है नहीं, ये जो कह रहे हैं एकदम स्पष्ट है ये तो। हाँ बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन नहीं। कर्तव्य की जो बात कही जाती है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम साफ श्री अरविंद की कमेंट्री है गीता के तो अंदर जो ये कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। कंफ्यूजन इस के रिगार्डिंग हमारा अपना इसके अंदर मिश्रण है, हम मिश्रित कर रहे हैं जनरली। अब आप इसके दृष्टिकोण से देख लो, ये जितनी बातें करी जाती हैं वो क्यों कर रहे हैं इस तरीके से। सो कॉल्ड आप धर्म गुरु वगैरह की ओर आशा से देखते हो, अरे तुम तो प्योर बात बताओ, वो आपके कर्मों को लेजिटिमेट ठहरा रहे हैं, क्यों कि उनकी क्लाइंटेल कैसे बढ़े, नहीं तो न उनकी कोई पुकार में कोई सच्चाई न कोई बात। मैंने अभी तक मां श्री अरविंद का कहीं ये नहीं कि जो थोड़ा सा कंसेशन या थोड़ी सी इम्प्योरिटी इसकी बात करते हो, कहीं नहीं। यह सत्ता को एक परात्पर परमानंद की ओर उठा ले जाता है और एकमेव सर्वोच्च तक पहुंचने के लिए अपनी ऊर्ध्व उड़ान में संसार के समस्त अधोमुख आकर्षण को अपने पंखों से झाड़ फेंकने के लिए तैयार रहता है। नीचे का कोई भी आकर्षण
पंखों के ऊपर उसको भारी नहीं कर सकता। पर्वतारोहण करने वाले लोग आप देखते हो, पानी भी तोल तोल के लेके जाते हैं ना, इतना पानी। एवरेस्ट पे चल रहे हैं, मैं ये चॉकलेट ले लो, अरे चॉकलेट किसका, तू लाइफ सपोर्ट पूरा नहीं ले सकता। तो जब आप उद्देश्य इस तरीके का लेते हो, ये तो सामान्य उद्देश्य धरती का है, यहाँ ये उद्देश्य अध्यात्म का आप लेते हो और उसमें मनमाना आचरण करते हो, ये दोनों तो कैसे हो? इसमें किसी और का नुकसान नहीं। इसमें जो व्यक्ति कहता है कि मेरे अंदर अभिप्सा है, तो निम्न शक्तियों को, निम्न एनर्जी को आपको क्यों देना चाहिए? आपकी एनर्जी सीमित है, आपको पैसा कुछ दिया गया है, उसको यदि आप खर्च कर रहे हो और उद्देश्य के साथ गए हो, ऑलरेडी कम पड़ रहा है वहां किसी बीमार के लिए, मेरे को ये तो किसी से उधार लेने की आवश्यकता है, उसकी मेरे से तीमारदारी नहीं हो रही, ऐसे के अंदर मैं कैसे खर्च कर सकता हूं? तो वैसे ही यदि ये उद्देश्य आप जीवन में लेते हो, कॉमन सेंस डिमांड ये करता है बोली के अंदर पूरा संयम, उठने बैठने में, व्यवहार में, जहां भी एनर्जी जाती है। यही चीज ब्रह्मचर्य में सिखाते थे उस काल में, और उसका एक चीज थी अनन्य रूप से आज्ञा पालन। उन्होंने कह दिया, वो कर लिया। उसी में आप ये पा रहे हो कि हम कमिटमेंट तो करते हैं, हो नहीं पाता, हम सोचते हैं ये लिखेंगे, ये करेंगे, होता तो है नहीं। जब ये नहीं हो रहा तो आप कोई बहुत अच्छे की आशा जीवन में कर नहीं सकते, क्यों? आपके कमिटमेंट को आपकी ही प्रकृति रिवोल्ट करेगी, रजिस्ट करेगी उसको स्वीकार करने में। जब आपकी अपनी प्रकृति उसको स्वीकार नहीं कर रही किसी भी गंभीर कार्य को, तो आप कैसा भविष्य देख रहे हैं? ये तैयारी की आवश्यकता है। इसी के लिए पूरी संस्कृति ने ये कह दिया ना, गुरुजी ने कह दिया, वो तो अंतिम वाक्य है। अगर ये बैकग्राउंड नहीं हो और ये संस्कृति को ये प्रज्ञा नहीं हो, तो वो जो निर्माण और जो अचीवमेंट्स इस संस्कृति ने किए, वो किए जा सकते हैं क्या? कभी भी। यही बात हमने तात्विक सिद्धांत ब्रह्मचर्य का वो पढ़ी थी आर्य शिक्षा पद्धति में, पर वो बिल्कुल उसका कख नहीं समझ में आया कि उसका मतलब क्या है। और आ सकता नहीं उस चेतना के अंदर, जिस चेतना में हम निवास कर रहे हैं, उसमें वो क्या होती है उसका सेंस नहीं है। शास्त्रीय संगीत की क्या गहराइयां हैं, अब यूं तो कान तो है ही हमारे, गहराइयों का सेंस थोड़ी है। तो वैसे ही इस संस्कृति की जो मूल जो चीज थी, इसके स्तंभ थे, एनर्जी कहां से प्राप्त करती थी? श्री अरविंद ने कहा जिस बौद्धिक भवन का इस संस्कृति ने निर्माण किया, उसके लिए जिस नींव की आवश्यकता थी वो प्रदान करी इसकी शिक्षा पद्धति ने, और उसका तात्विक सिद्धांत है ब्रह्मचर्य का सिद्धांत। क्योंकि ब्रह्मचर्य है आपके फिजिकल को ऊपर सब्लिमेट करते 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 अध्यात्म के अंदर लेके जाना, ये ब्रह्मचर्य का तात्विक सिद्धांत है। कि आपकी एनर्जी जो आप भोजन से, प्राणिक आदान प्रदान से, सेंसेशंस से ले रहे हो, उसकी बजाय आप यूनिवर्सल और उससे परे की, ऊपर की माँ की एनर्जी सीधे प्राप्त कर रहे हो। जितना ही आप उन एनर्जीज के प्रति खुले हो, उनको पुकार लेते हो, उनको अपने अंदर लाते हो, तो आप निर्माण करते हो। भोजन से, इससे तो आप शरीर की चर्या तो भले ही कर लोगे, थोड़ी बहुत शरीर चला लोगे, शरीर में कोई रोग वगैरह हो जाएगा उसको कुछ, क्योंकि रोज आपके सेल्स रजिस्ट कर रहे हैं उनके साथ, आप बाहर से चीजें ले रहे हो, भोजन ले भी रहे हो, एनर्जी भी कर रहे हो, पर शरीर की क्रिया में भी काफी एनर्जी जा रही है। जीवन चलाने में जो एनर्जी जा रही है तो उतना ही कर सकते हो। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी चीज, इससे अब मेरे पास आई सिंगल फेज रहा है और उसमें छोटी सी कोई मेरे को मशीन दे दी, एक छोटी सी आपके पास मिक्सी है कि मैं क्रशर मशीन लगाऊंगा, बड़े बड़े पहाड़ तोड़ूंगा, तो हंसेगा कोई आपको देख के। चाहे कितनी पावरफुल मिक्सी हो आपके पास, मिक्सर ग्राइंडर, कब मैं इससे क्रशर लगाऊंगा तो कहते रहे ये नहीं है इससे। वैसे ही मैं एक राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करूंगा, किसके आधार पे? अभी वर्तमान हम जैसे हैं उसके आधार पे, तो हंसेंगे। वो मिक्सर से तो शायद कुछ कर ले, पर इसमें तो प्रवेश कहाँ करो आप, इतने ओकल्ट जगत हैं।
इतने स्थान हैं, इतनी चीजें हैं। इसलिए उनको पता था कि यदि ये काम करना है तो हमको एनर्जी का एक दूसरा स्रोत चाहिए। ये कॉमन सेंस की बात है। यदि ये बातें हम करते नहीं, मनमाना आचरण करते हैं और कल्पना ये करते हैं कि जीवन में कुछ अच्छी चीज हो जाए, चीजों को यथास्थान तो रखो कि कौन सी चीज कहाँ है। ये तो इलॉजिकल बातें हैं ये सारी की सारी। इसका कुछ सेंस तो आता है क्या कि हमको जो काम करना उसके लिए ये स्ट्रिक्टनेस, कोई भी स्ट्रिक्टनेस ज्यादा हो ही नहीं सकती इस काम में। इसीलिए कोई अच्छा कोई गंभीर काम हो, आप तो खुद ही कह रहे हो भी कमिटमेंट करते हैं, होता तो है नहीं। रेजोल्यूशंस लेते हैं, न्यू ईयर का ले लिया, न्यू ईयर चला गया, तीसरा महीना जाने की स्थिति में आ रही। बर्थडे रेजोल्यूशन लेते हो, वो नहीं होता किसी से। अब बताओ, ये तो हमारी वर्तमान स्थिति है। कॉमन जो सारों का आईक्यू लेवल है या जो फोकस का टाइम है, 1 मिनट भी नहीं है, 30 से 40 सेकंड है एवरेज। ये तो वो लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि उस और फोकस कहें किसको। कोई गंभीर और डीपर चीज पे तो फोकस अब रहा ही नहीं, तो ऐसे में आप कहो अच्छी चीज निकल के आएगी, और मतलब कैसे आ जाएगी? आप क्या चमत्कार सोच रहे हो इसमें? ये है कारण इसका। ये बातें यदि आप मूलभूत नहीं करो तो फिर तो आप भवन निर्माण की नहीं, कोई पेंटिंग बना रहे हो भवन की, तो उसमें रह लोगे क्या उस चित्र के अंदर? भवन का चित्र है ये तो। अदरवाइज जो चर्चाएं हैं दिव्य जीवन होगा वो होगा, अरे तुम कम से कम एक सही शुरुआत तो करो। ये है अनिल जी। हाँ इस नहीं, सही संस्कृति की बात जो है। प्रज्ञा है वो ये है। बिल्कुल। पर उसमें एक ये भी बात आती है ना, इंडिविजुअल एफर्ट तो करना ही पड़ेगा ना। इंडिविजुअल आपका अगर नहीं है डेवलप, मतलब ईगो अपनी जगह है, लेकिन इंडिविजुअलिटी के बाद ही जो कुछ कर पाएगा ना, मतलब कुछ तो। अपन ये कहेंगे अब भाई सब कुछ वहां से मिलेगा, लेकिन वो चीज पहचान कैसे करोगे आप? इंडिविजुअलिटी भी जरूरी है तो है। इंडिविजुअल प्रयास तो रहेगा ही, वो भी जरूरी है। अब प्रयास करने के लिए तो पूरा आपके लिए खुला मैदान है। जब आप ऊपर की ओर मुंह करोगे और ये कह रहे हैं ऊर्ध्व उड़ान में संसार के समस्त अधोमुख आकर्षण अपने पंखों से झाड़ फेंकने के लिए तैयार रहता है, हम्म। तो कुछ तो होता ही होगा ये जो झाड़ फेंकता है वो। और वो उसको कोई आकर्षण करने वाली चीज नहीं लगती, वो उसको लगती है डस्ट। हम्म। और वो उससे झाड़ फेंकता। काम तो बहुत है करने को, काम की कमी थोड़ी है। ऊपर जैसे ही आप मुंह करते हो वैसे ही ये आपको ये सारी चीजें हैवी लगने लगेंगी। एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर आप चढ़ने का प्रयास करेंगे, उसके अंदर आपका बॉडी वेट है या आपकी कोई पाँव में दिक्कत है, वो सारी की सारी अपने आप को प्रस्तुत कर देंगे। कर्म कौन सी दिशा में? कर्म तो खैर यहाँ हमारा होना भी अपने आप में कर्म है। गीता कह रही है आपका होना मात्र ही कर्म है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, भीतर से आपकी ये चीज आ जाए, ये सारी चीज को पिघला देगी। अब ये कहा तो जा रहा है, इससे ज्यादा तो और क्या कही जाए मानसिक रूप से तो। पर अब आप समझ रहे हैं कि पजल क्या है। ये इस तरीके से नहीं, मनमाने आचरण में नहीं। और आपको ये देखना पड़ेगा, हाँ ऐसी स्टेट होती है भाई, इतनी तो बात आपको ये स्वीकार करनी पड़ेगी कि हाँ ऐसा होता है। हाँ ये तो डेफिनेट है। भाई जो करते हैं वो उनको प्राप्त होता है। हम्म। बातों से नहीं, करने से होगा। नहीं तो फिर बाद में बातें ही करने में तो हर जना माहिर है। इनफैक्ट निकम्मा व्यक्ति ज्यादा बढ़िया बातें करता है। तो अब कौन से वालों में हमको क्या जाना है, ये साफ साफ निर्णय हमारे पास है। ये कोरी बातों से नहीं होगा। पर साथ ही ये घृणा, कलह, विभाजन, अंधकार और कलहशील अज्ञान की इस जगत को मुक्त तथा रूपांतरित करने के लिए उस परात्पर प्रेम तथा परम आनंद का यहाँ आह्वान भी करता है। ये अपने आप को सार्वभौम भागवत प्रेम, व्यापक करुणा तथा तीव्र और अति महान संकल्प की ओर खोल देता है, सबके मंगल के लिए, उस जगत माता के आलिंगन के लिए। जगत का यदि कल्याण भी कर रहा है वो जगत के लिए नहीं, मां नजर आ रही है।
माँ के लिए कर रहा है। यहाँ वो रात दिन काम करता है, इतना कार्य करता है, पर वो इसके लिए नहीं कि मेरे को क्या प्राप्त हो जाए, माँ के लिए और उससे मिलने वाले आनंद के लिए। भले उसको ये पता है कि जो चीज स्टेक पे लगा रहा है, दाव पे लगा रहा है, उसकी खुद की बुद्धि ये कहती हो तेरे पास तो फंड्स नहीं है, तो कैसे ये अभियान ले सकता है, तेरे पास तो नेसेसरी रिसोर्स नहीं है, तो कैसे ये, तेरे को तो आता नहीं है। मैं खुद भी श्रिंक करता हूं इस चीज से कि भी अपन किस चीज की बातें कर रहे हैं। ये पीछे डेफिनेटली ये एक भान रहता है। आप जो कहते हो जी, आप ही कैसे कह सकते हो, ये भान मेरे को भी है, ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल क्षमता के ऊपर यदि देखा जाए तो ये जो बातें करते हैं, और अब वो मैंने छोड़ दिया, ये मैंने ठीक है अब जो है सो, पर एक विशेष क्रिया है, नहीं तो ये सेंटेंस हम जिस तरीके से खोल रहे हैं, जो जो इनकी लिंकेजेस कर रहे हैं, ये ही तैयारी की आप इसके साथ अनुभव ले सको, उन अनुभवों को वाणी में गूंथ सको। पर ये एक अच्छा संगीत करने के लिए आपको कितनी लंबी तैयारी की आवश्यकता है। स्टेज परफॉर्मेंस यदि आपको 10 मिनट का भी कोई पीस करना है, 6 मिनट की भी कोई बात करनी है, तो उसके लिए एक बैकग्राउंड की आवश्यकता है। यही मैं चाह रहा हूं कि हम सारे अब तैयार हों, तो जो जीवन में अब आगे जो भी काम माँ चाह रही है उसको करने की हम स्थिति में आए। आप कोई एक अच्छा सेंटेंस बोलने के लिए, इसका मतलब पीछे आपने भाषा सीखी है, तो जगत में ये काम कर सको कि जगत की चीजें नजर नहीं आ रही, उनके माध्यम से माँ नजर आ रही है इसमें। और ये कि मेरी तो इन बच्चों से, मेरे पति से, पत्नी से, इनसे आ सकती है, इसलिए इनमें माँ देख लूं, ये तो धर्म का तरीका है कि भाई अब तू और कुछ नहीं कर सकता और बेटे से आ सकती है, गोपाल नाम निकाल ले इसका। वो चीज है एक, यहां जो डिमांड की जा रही है वो चीज है एक। दोनों को हम कंफ्यूज नहीं कर सकते। वो ठीक है कि बार बार आप बोलते हो और आसक्ति के कारण ही, चाहे आप गोपाल गोपाल बोलते हो, भगवान का नाम तो निकलता है, नारायण नारायण बोलते हो, उसमें माँ ने इस चीज का बताया भी, ये इसके जामे के नीचे आप ये नहीं कि मैंने बस इसका नाम निकाल लिया और अब लेजिटिमेट है मेरा कुछ भी करना जीवन में, मनमाना आचरण लेजिटिमेट है क्योंकि मैंने अपने बच्चे का नाम नारायण निकाल लिया, अब ये कोई बात नहीं हुई। क्योंकि गीता के अंदर ये है कि मृत्यु के समय व्यक्ति जिस चीज के ऊपर विचार एकाग्र करता है, अगले जन्म के अंदर वैसा उसको जीवन मिलता है। तो श्री अरविंद ने बहुत सुंदर इसका जो है कमेंट्री इसमें गीता के अंदर है। ये कोई लाइसेंस नहीं है कि मैं जीवन में सारे जीवन वैसा आचरण करूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये आलिंगन करने के लिए जिन स्टेट्स की यहाँ बात की जा रही है, इसके लिए एक रिगरस तैयारी की आवश्यकता है। एक आप उस सिनेरियो को विजुअलाइज करो जहां आपके साथ ये स्थिति हो जाए कि सब जगह माँ का आलिंगन आपको प्राप्त हो रहा हो। इसके लिए अब आप क्या करने तैयार हैं, क्या कोई चीज इसमें बलिदान की जा सकती है इस दृष्टिकोण से? अगर ये सामने सिनेरियो होगी, सब जगह आपको रेस्पॉन्स तो माँ से मिलने वाला है, इसकी तैयारी में बलिदान नहीं हो सकता। प्लेन बात है ये। इस दृष्टिकोण से कुछ भी जो कर्म है, क्योंकि ये इतनी महान चीज है, हालांकि ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है आप इसलिए करते हो क्योंकि आपके भीतर और कोई चीज ही नहीं, आप और कोई दूसरी चीज कर नहीं सकते। इससे ये होगा या नहीं होगा, सब जगह से माँ दिखेगी नहीं दिखेगी, इतना बवाल नहीं पालता। और मैं कह रहा हूं ये वर्णन, क्योंकि ये लाइन तो आ ही रही है, वो तो इसलिए जगत कर्म करता है क्योंकि जगन माता से मिलता है चारों तरफ। एक तो ये सिनेरियो है, इसकी तैयारी मतलब ये स्टेट तो है ही। अगर श्री अरविंद कह रहे हैं देविका जी, तो ये स्टेट तो है, तो इस पे तो क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि हाँ ये एक ऐसी स्टेट है। हाँ जी। ये वो आपको एक सामने बता रहे हैं कि ये आपके साथ हो जाएगा, मतलब उस स्टेट में ऐसा होता है। अब इसकी तैयारी के लिए कोई भी चीज, वो तो बलिदान थोड़ी हो सकती है। ये है आपके सामने, जो व्यक्ति बलिदान मानता है या कोई और मानता है, वो फिर किसी और ही चीज की बात कर रहा है, इस बात की तो बात नहीं कर रहा।
वो ये नहीं कहता ये मुश्किल है। अरे गोल्ड रेस चल रही है, जैसे वो लोग गए थे अफ्रीका के अंदर, वहां नदी के अंदर वो सोना था, उसमें ये थोड़ी हम कितनी, हाँ, देखो कितनी तकलीफ पाई हमने। अरे तकलीफ किसका, सोना मिला है। शब्द चेंज हो जाएंगे। मैं तो खाली एक बौद्धिक दृष्टिकोण दे रहा हूं चीजों को रखने का, क्योंकि उसका आनंद तो जो उसके अंदर जाएगा वो पाएगा। और जो मनमाना आचरण, शरीर को मनमाने ढंग से छोड़ दोगे, वो दोबारा खड़ा ही क्यों होगा। उसको तो समझाना पड़ेगा। वाइटल को माँ कह रही है कि किक इट इन द फेस, लात की मारो, उसको समझाने की आवश्यकता नहीं है, लात दो उसके। अब कोई फिजिकल चीज तो है नहीं जो उसके लात मारो, माँ तो कह रही। जहां तक फिजिकल की बात है उसके साथ साथ कंसिडरेट रहो, तामसिक नहीं। ये नहीं कि शरीर को आप तोड़ रहे हो, ये नहीं, और उसको पोस रहे हो, ये भी नहीं। ये क्लैरिटी आएगी नहीं। ये क्लैरिटी नहीं आएगी तो जिस चीज को जहां स्थान, राजा को राजगद्दी पे नहीं बिठाया, उसको कहीं और ही खड़ा कर दिया, हर किसी को राजगद्दी के ऊपर, विरोधी को राजगद्दी पे बिठा दिया, अब साम्राज्य कैसा चलेगा, वैसा चल रहा है हमारा। बुरी बात इसमें नहीं है, बुरी बात इसमें है कि ये दिख नहीं रहा, और जो आपको बताने का प्रयास करता है उसको खाने को दौड़ते हैं। इससे हमने इंश्योर कर दिया कि जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका जो शब्दों का अर्थ निकल रहा है उसको आप बैठ के जोड़िए। मैं क्यों, अब धीरे धीरे आप देखेंगे, जब से ये सिंथेसिस शुरू हुई है एक सारी चीज चेंज हो गई। पहले जो बात थी अब जो है, आपको एक बहुत अच्छा ग्राउंड मिल चुका है। अब आप जो भी चयन कर रहे हो वो कहीं ना कहीं कॉन्शियस चयन है। यदि निम्न का कॉन्शियस चयन चल रहा है, ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है। करने का काम आपके सामने है, निर्णय लेने की चीज आपके सामने है। अब जो चयन है आपके सोचे समझे हैं। न आप ड्यूटी के बहाने का सहारा ले सकते, आपकी क्षमता क्षमता का सहारा नहीं ले सकते। उस जगन माता के आलिंगन के लिए जो अपनी संतानों को सब ओर से आच्छादित किए हुए है, या अपने चारों ओर एकत्र कर रही है, उस दिव्य अनुराग के संस्पर्श के लिए, जिसने संसार का सार्वभौम अज्ञान से उद्धार करने के लिए रात्रि के भीतर डुबकी लगाई है। ड्यूटी उसके प्रति तो हमारी है नहीं, उस माँ के लिए जिसने सारी मनुष्य जाति को ऊपर उठाने के लिए, सेक्रीफाइस ऑफ द पुरुष, या माँ का जो इसके अंदर यहाँ आ जाना है, उसके लिए ड्यूटी है नहीं। यह मानसिक छद्म रूपों से या अस्तित्व के इन महान गहरे रूप से जमे सत्यों के किसी भी प्राणिक दुरुपयोग से आकर्षित या गुमराह नहीं होती। हमारे जितनी भी जो जो दलीलें हैं ना, मानसिक छद्म रूप, ये कौन से हो सकते हैं अनिल जी, देविका जी, ये मानसिक छद्म रूप क्या हुए। इंग्लिश में क्या है इसका? बुक है नहीं मेरे पास, लेकिन छद्म मतलब, पेज क्या है? नहीं मेरे पास बुक नहीं है, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ तो किताब नहीं अच्छा, है मेरे पास। छद्म मतलब ये है कि आपने, वो वहां नहीं है, आपने खाली उसका एक छद्म रूप, उसका एक एक दिखावा, एक बहरूपिया आपके पास बन के, सेठ बन के आया है, और वो आपको ये कह रहा है हम जो अज्ञात बहरूपिया आते हैं। मानसिक छद्म रूप, वो चीज नहीं होना, केवल उसका एक बाहरी दिखावा। आपके पास सामने ये तो, अच्छा इंग्लिश पूछ रहा हूं मैं क्या? आइडियोलॉजी, है? ये मानसिक जो छद्म रूप है, ये आइडियोलॉजी हाँ, आइडियल्स जो है ना, वगैरह जो हुई, जो, बिल्कुल, डॉगमा था, ये सब। मतलब जो ये आइडियल आपने की, चैरिटी, या फिर जाति का कल्याण, नारी उत्थान, देश का उत्थान, सबको, सबका कल्याण, सबका ये सारे मानसिक छद्म रूप हैं। ड्यूटी,
ये सारे मानसिक छद्म रूप हैं जिसके कारण जीवन का पूरे का वो खो बैठते हो अर्थ। अरे ड्यूटी एकमात्र भगवान से है। ड्यूटी एकमात्र आप अपने आप के ही अंतरात्मा के प्रति नहीं निभा पा रहे तो और किसी के लिए तो निभाओगे क्या। ड्यूटी निभाने के लिए पहले मेरे को जिंदा तो होने की आवश्यकता है। मैं अपने ट्रू सेल्फ में जाके ही, अगर ड्यूटी भी है तो मैं अपने ट्रू सेल्फ में ही ड्यूटी कर सकता हूं, और अलग से इंडिपेंडेंटली ड्यूटी कहां से कर दूंगा ये बताओ। मेरा खजाना मेरे को दोगे तो मैं चैरिटी कर दूंगा। मेरा खजाना तो मेरे पास है नहीं है, मैं किसकी तो चैरिटी कर दूंगा। खजाना आपकी अंतरात्मा के पास है। यदि आप चैरिटी करना भी चाहते हो इंडिपेंडेंटली, आपको मैं जगत को ठीक कर दूंगा, या आध्यात्मिकता बढ़िया है और ये वाली चीजें ही आध्यात्मिकता है। तो जो छद्म रूप हैं उनको इतनी दिक्कत हुई आध्यात्मिकता को डिफाइन करने में भी। नहीं, आध्यात्मिकता तो ये है सबका कल्याण करो, एकता एकत्व, सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति सद्भाव। ये सारे के सारे मानसिक छद्म रूप हैं जो कभी इस तरीके से, माँ और श्री अरविंद का हमने तो ये काम ही नहीं किया कभी कि आ जाओ यहाँ इस तरीके से व्यवस्था है, ये कभी कुछ नहीं। कितनी क्लैरिटी है। मैं तो जितना पढ़ता हूं उतना और जोड़ता हूं इनको, अवाक रह जाता हूं। कैसी प्रज्ञा कि उस क्षण ये ही निर्णय लेने का है, और वो भी उच्चतम को आप ध्यान में रख के हर डिटेल में। अगर एक शब्द श्री अरविंद और माँ जो उचित है उससे इधर लिखें तो व्यक्ति तो सामने तैयार ही उसका गलत अर्थ निकालने के अंदर। आप सोचिए इतना बड़ा साहित्य, उसमें एक शब्द अगर इधर उधर आप करते हो, क्योंकि उच्चतम जब भ्रष्ट होता है तब सबसे निकृष्टतम चीज बन जाती है। तो यदि मां श्री अरविंद के साहित्य में ऐसी कोई संभावना होती, इतनी मुश्किल स्थिति होती है, कहीं कोई संभावना नहीं है इधर उधर होने की। छद्म रूप नहीं है उसके अंदर कि आध्यात्मिकता का कोई छद्म रूप दिखावा भेष ही धारण कर रखा हो। यही बात है आइडियलिज्म, मानसिक छद्म रूप। तो संगीत सीखने में क्या दिक्कत है, और इसमें जो भाव आएगा वो भी योग ही है। ये जो आंसू इसके भगवान के लिए चल रहे हैं, अरे ये तो बड़ा गहरा ये है, देखो इसके इंटेंसिटी है, इसके नहीं है। ये सारे के सारे छद्म रूप हैं। केवल एक सच्ची आंख है जो दूध और पानी अलग अलग कर देगी संसार के अंदर। जैसे जो ये ऐसा ये हंस है, ये बिल्कुल अलग अलग करके ही वो फिर परमहंस बन जाते हैं। आप में ये विवेक शक्ति है जो सत्य को असत्य से, अब सत्य तो कोई फिजिकल चीज तो है नहीं कि आप ये मिक्स कोई चीजें हो रही हैं उनको अलग अलग कर लो। छद्म रूप मैंने प्लास्टिक के गेहूं बना के आपको दे दिए, आपको अगर सेंस नहीं हो, मैंने तो इतने बढ़िया दे दिए कि ओरिजिनल से ज्यादा बढ़िया लगते हैं ये। जैसे प्लास्टिक के चावल आ रहे हैं ना, आप इतना खुश खुश होके लोग ले रहे हैं, अरे हम तो बासमती खा रहे हैं, पता चल ही नहीं रहा। जो आपके छद्म दूध जो आ रहा है केमिकल का, उससे इतनी बढ़िया मिठाइयां बना रहे हैं ये, उतनी उसमें सफेदी आ रही है जितनी ओरिजिनल में आ नहीं रही। वो कह रहे हैं छद्म, उसको छद्म कहते हैं कि उसको लैक्टोमीटर नहीं पकड़ पाता उस दूध को। तो यदि आपके अंदर ये चीज नहीं हो तो छद्म को किस आधार पे पकड़ोगे? माइंड के आधार पे है तो मानसिक छद्म रूप, तो माइंड तो नहीं पकड़ सकता इसको। तो ये होते क्या है फिर? वही होते हैं जिनके कारण हम जीवन नहीं दे पा रहे। कौन से होते हैं? वही होते हैं। ये कौन सी मिठाई होती है? वही है जो डब्बा आप खा रहे हो रस लेके। आप अगर ये प्रश्न करो जी कौन सी वाली मिठाई है ये, जी वही है। शुद्ध तो आपको पचेगी नहीं, शुद्ध वातावरण में तो हम समय बिता सकते ही नहीं। इसीलिए कह रहे हैं द ओनली थिंग दैट पीपल डू हियर, क्योंकि प्रकृति तो वही वाली बनी हुई है, उसकी भी, साधक की भी। तो भले आ जाए वो, मन तो उसका लगता है चुगली करने में, मन तो लगता है दूसरी चीज में। ये छद्म रूप है, मगर हम पकड़ोगे कैसे इसको?
अगर इसको पकड़ने की शक्ति नहीं है, लैक्टोमीटर जहां कह देगा नहीं मैं तो नहीं जानता, तो आपके लिए पकड़ो कैसे उसको? ये दूध भी ठीक है, वो दूध भी ठीक है। यही समस्या जीवन की है। कह तो आपने दिया कि आध्यात्मिकता सबसे ऊंची है, पर कौन सी वाली है, पता कैसे करें? ये तो छद्म रूप है। तो फिर आप रेफर करते हो भी कोई शास्त्र क्या कहता है, श्री अरविंद क्या कहते हैं, गुरु क्या कहते हैं, पर उसका इंटरप्रिटेशन यदि हमारे ऊपर छोड़ दिया जाए, वह समस्या तो वहीं की वहीं। चाबी तो सिंसियरिटी के अंदर है एकमात्र, नहीं तो गलत तो जाओगे ही। इंटरप्रेट गलत करोगे उनके शब्दों को, जब उनकी भौतिक उपस्थिति के अंदर इंटरप्रिटेशन गलत चल रहा है तो उनके शब्दों का तो कोई संभावना ही नहीं है, वो तो हम अपने तरीके से करेंगे इंटरप्रेट। ये इतनी समस्या है इसमें, ये कोई इतना सिंपल टर्न नहीं, हम गैर चल दिए। इसीलिए जो ये कई आपके मार्ग हैं, जैनिज्म और वगैरह, ये शरीर को सुखा देते हैं, कहते यार नहीं हो सकता, बदमाश है ये। उनके समझ में आ गई कि कहीं कोई हाथ रखने जगह नहीं, हटाओ इस सारे को। हालांकि उससे भी कोई डिलीवरेंस नहीं मिलती। श्री अरविंद कह रहे हैं उस बात को समझे बिना, कहीं और दूसरी चीज में डिलीवरेंस नहीं है, और तो बाकी सिर छिपाना है अपना भी, शरीर शोरगुल कर रहा है, चलो इसको एक अंजलि भरी देंगे बस। और उसको भी अगर ज्यादा बदमाशी करता है, रोग हो गया, तो प्रायोपवेशन करो और शरीर छोड़ो अपने, तो संथारा करो, छोड़ो इसको, बेकार है। समझदार लोग हैं वो, पर वो पूर्णता नहीं है। समझदारी हो सकती है, आप इस सारी चीज को रखो, ये सारी चीजें तो धरती पे आप देख रहे हो, इन सारों को रखो भाई। क्यों कर रहे हैं वो, उसकी साइकोलॉजी में प्रवेश करके देखो, समझदार आदमी है वो, बहुत ज्यादा समझदार है। फिर भी छद्म रूप बचे रहते हैं, आदमी झांसे में आ जाता है। आप उतनी स्ट्रिक्टनेस रख सकते हो जितना कि आप ये देख रहे हो स्ट्रिक्टेस्ट जो स्कूल्स हैं, वो जो रख रही हैं शरीर को लेके और को लेके, क्या पवित्रता है। कितने भी लोग चाहे सारों में से 2-4-5% ही रख पाते होंगे, रख तो पाते ही हैं। क्या अपनी प्रकृति के खिलाफ एक वज्र की जैसे वो खड़े रहते हैं, पर उससे भी श्री अरविंद कह रहे हैं इससे काम नहीं बनता, काम तो साइकिक से बनता है। तो आप ये सोचिए ये कितनी दुर्लभ सी चीज है। यही गीता कह रही है, जो लोग तपस्या से ओर से जाते हैं वो लंबा मार्ग, आर्ड्यूअस मार्ग लेते हैं, रिजल्ट बहुत थोड़ा है। यहां यदि मेरे प्रति ओपन हो जाते हो, मेरे प्रति भक्ति करते हो, है भी सहज, मेहनत कम लगती है, रिजल्ट तो पूरा का पूरा ही है इसमें। अब आपकी अंतरात्मा को कौन सा मार्ग उसने तय किया है, वो ये उसके ऊपर है। पर जो भी किया है, मैं तो एक स्थितियों को यो रख रहा हूं, अगर इसको सारे को अपन रखें इस तरीके से, मानसिक छद्म रूप, आप माइंड से विवेचन करोगे, यदि वही ऑलरेडी बेचारा इन्फेक्टेड हो गया, तो मैं आपको डिसइंफेक्ट कर रहा हूं, इन्फेक्टेड इंजेक्शन से या सुई से, या वो जो ग्लास है वो इन्फेक्टेड है, उसी से आपको घोल पिला रहा हूं। तो रोग का निराकरण नहीं कर रहा, मैं तो और इंड्यूसिंग, डिजीज इंड्यूसिंग काम कर रहा हूं। तो ये जो कह रहे हैं छद्म रूप, हम कैसे अलग कर लेंगे इसको? मिनट टू मिनट गुरु के प्रति अगर ओपन नहीं हो, तो हम झांसे में हैं, आ जाते नहीं, हम हैं। ये तो उनकी कृपा हो तो कोई समय कुछ दिख जाए, बस क्लैरिटी कुछ नजर आ जाए, उस समय की क्लैरिटी, उसको फॉलो करो, यही करने का है। ज्यादा दिखाया भी नहीं जाता आपको, तो बस इतना बताया जाता है ये कर लो, क्योंकि माइंड फॉर्मुलेट नहीं कर सकता, इसलिए श्रद्धा के रूप में आता है। हाँ देविका जी, क्या बोल रहे हो आप? नहीं ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं। छद्म रूप के ऊपर सोचो, यदि ये मानसिक रूप से ये आपके पास इंस्ट्रूमेंट ही माइंड है, तो फिर करें कैसे इसको, ये तो समस्या हो गई ना।
नापने का यंत्र है जिससे हम जनरली नापते हैं, क्योंकि दूसरा हमारे पास है नहीं। और ये यंत्र यदि फॉल्टी है, उसके छद्म रूप हैं, इसीलिए आप ये देखोगे कि नैतिकता को, समाज सेवा, परोपकारिता, इसको अध्यात्म मान लिया जाता है लगभग। ये तो श्री अरविंद ही विशेष रूप से ये बात इस तरीके से सामने लेके आ रहे हैं, बाकी तो चीजों को हर कहीं रखा जा रहा है। ये आपको अब धीरे धीरे तो समझना चाहिए कि यहाँ इतना प्रेशर इन बातों पे अब नहीं लगना चाहिए। ये आपको अब दूसरी चीज भी समझने में सक्षम होना चाहिए। अनिल जी, यहां तक ठीक है क्या? ये इस इश्यू को समझ रहे हो क्या आप? हाँ, मतलब प्योरिटी प्योरिटी चाहिए, मतलब प्योरिफिकेशन ऑफ द बीइंग नहीं हो रहा है, मतलब वो उसी से आएगी ना, मतलब डिस्क्रिमिनेशन पावर ही जब भी आती है हाँ, प्योरिफिकेशन भाई होगा। अभी तो आप बुद्धि को काम में लेते हो कि ये सही है, ये गलत है, पर यदि उसी का छद्म रूप हो, जो आपका जज है वो ही मिला हुआ हो, तो अब फिर मैं क्या करूं आगे? समस्या ये है, जब तक आपके पास डीपर कोई स्टैंड नहीं होता, जितना थोड़ा बहुत जो भी, ये करो कैसे? ये केवल बातों से नहीं हो सकता। ये पहले तो समझो इस समस्या को, इससे डील करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को। ये हम डील करते हैं इससे, क्योंकि रात दिन आपने जब जीवन ही यही ले लिया, अब छद्म वाला कौन सा है और सही कौन सा है? या तो ये है कि वो सारे रूप आपके माइंड को बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, तो फिर तो कोई डीपर चीज है ही नहीं है। फिर ये जानिए, अगर माइंड कह रहा है नहीं ठीक है, आज का जिस तरीके का जगत है, माइंड तो उसको ठीक बताता नहीं। ऐसा कोई सिनेरियो जिसको माइंड करनी बिल्कुल उचित है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? पहले तो ये सोचो कि माइंड जिसको वेरीफाई करता हो, नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारी चीज, ये सारी व्यवस्था लेट डाउन अंतरात्मा के दृष्टिकोण से है, माइंड के दृष्टिकोण से नहीं। माइंड का उचित अनुचित तो वैसा ही है जैसे उसने कहा नरोवा कुंजरोवा। अगर वही स्थिति हो जो युधिष्ठिर वाली हो, तब तो फिर बाद में उसमें वैसी तो थी वो, उसमें सत्य नग्न होता है और युधिष्ठिर ही उसको दांव पे लगाता है। तो आप एक ऐसे जगत की कल्पना करो जिसमें माइंड जिसको लेजिटिमेट ठहराता है, तो आप ऐसी स्थिति पे आ जाते हो जहां आपका ये माइंड ही सत्य को गिरवी रख देता है विरोधी शक्तियों के। ये बहुत सुंदर उदाहरण है इसका। अभी तो खैर इसका पता ही नहीं हम बात क्या कर रहे हैं, पर यदि आप एक ऐसे जगत का एक एक कंसीव करते हो जिसमें माइंड कहता है नहीं बिल्कुल ठीक है, स्थितियां भी ठीक हैं, तो वो इनएविटेबल, इसीलिए भगवान होने नहीं देता इस तरीके की चीज। ये कारण है, तो इस तरीके से इसको किया जा भी नहीं सकता, ये छद्म रूप हो या कोई सा भी रूप हो, ये कारण है। माइंड कोई हाई सबसे सर्वोत्तम पावर है क्या जो इसको डिफाइन कर देगी भगवान को? उसका काम तो लोअर मेंबर्स को अनुशासन में रखना है बस, ऊपर से रिसीव करना, नीचे वाले को अनुशासन में रखना, और वो भी एक सीमा तक रख सकती है, उससे ज्यादा नहीं। ये हमारे बीइंग की डिजाइन है। ये खाली रेटरिक से नहीं कि इस इक्वेशन को नहीं समझे इसीलिए काम नहीं बन रहा। आप इसका विचार करो जो मैं ये कह रहा हूं कि माइंड के हिसाब से पूरा जगत करने बिल्कुल ठीक है। आप एक ऐसे जगत की कल्पना करो। अनिल जी, कर सकते हैं क्या ऐसे की? हाँ, नहीं नहीं असंभव है, मतलब लेकिन फिर भी अपने जैसे कोशिश यही होती है भाई, तामसिक से राजसिक, राजसिक से सात्विक, अब सात्विक तक पहुंचने के लिए आपका पूरा प्रयास और उसमें एक सिंसियरिटी तो चाहिए ना, जब भी सात्विकता भी ऐसे नहीं मिल सकती ना आपको, तो नहीं वो आपको ठीक है, तो उसी के लिए एक वो अभ्यास सहायक में है, बता रहा मतलब वो हूं। गोल नहीं है, गोल नहीं है पर सहायक तो है ना। हाँ, पर ये नहीं, मानसिक विकास के लिए ये आपका ये विचार करना कि आप कोई भी एक आदर्श रखो मनुष्य जाति के सामने, आप चलो दिव्य जीवन का ही आदर्श रखो हाँ हाँ, बिल्कुल। मानसिक रूप से। अब इसके अंदर देश की और की स्थितियां पॉइंट्स बनाओ। अच्छा, फिर बाद में धीरे 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 इन पॉइंट्स को पूरा एक रियलिस्टिक तरीके से एक खांचा, मतलब एक सोचो इस बारे में। आपके फिर बाद में कोई समय यदि आप कंसंट्रेट करते हैं, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीने, अगर, क्योंकि इसमें कोई 1 महीना कोई लंबा नहीं है, आप दिव्य जीवन की सोच रहे हो रियलिस्टिक तरीके हाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो महीना लंबा नहीं बता रहा, अगर आप वास्तव में करो तो
पर इसमें आपको अगर ये करते हो तो एक इंट्यूशन ऐसी आएगी, वो कहेगी यार ये वाली चीज तो इसमें कवर नहीं हो रही, ये तो कोई दूसरी चीज की मांग करती है। अगर आप खाली एक मानसिक सत्ता होते, भौतिक सत्ता होते, तब तो शायद वो सिस्टम काम कर जाता। पर यदि आपके ओकल्ट जगत भी है, वो प्रवेश करेंगे, अब आपका कंसेप्शन तो यहां उसको भी अकाउंट के अंदर ले अपने, तब तो आप तो इसलिए पूरे जगत की गुत्थी को, जब तक जगत को स्वीकार नहीं करते, हर स्तर को स्वीकार नहीं करते, तब तक तो रियलिस्टिक उत्तर नहीं होगा ना आपका। तो कोई भी आदर्शवाद इस जगत की पहेली का उत्तर वैसे दे नहीं सकता। श्री अरविंद पहली बार इसको इस तरीके से लेके और दिव्य जीवन की ओर, मानव अभिप्सा, तो श्री अरविंद ने तो कह दिया हमारी ये तैयारी जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें आपका जो लिखने वाला काम है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो चूक जाएंगे। ये आपका अपने आप को पूरे समय कस के रखना ये जरूरी है। जो मैं ये कंसेप्शंस आपको दे रहा हूं या जो विजुअलाइजेशंस दे रहा हूं, आप प्रयास तो करो। जब मैं कह रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं करता, और इसके जो, क्योंकि इस जीवन में है तो डीपर सत्य सुनाई देते हैं, इसीलिए तो हम इन लाइनों के साथ साथ ये विचारों का कंटिन्यूअस बोmbardमेंट है। नहीं आ कहां से रहा है, याद करके कहा जा सकता है क्या ये कभी? नहीं बिल्कुल। कोई क्लास हमारी ऐसी नहीं जाती जिसके अंदर पैक्ड नहीं हो ये इस तरीके से। तो ये मानसिक छद्म रूप, ये छद्म रूप है, या अस्तित्व के इन महान गहरे रूप से जमे सत्यों के किसी भी प्राणिक दुरुपयोग। प्राणिक दुरुपयोग क्या करते हो ये सोचो, से आकर्षित या गुमराह नहीं होता। जैसे विवेकानंद जी गुमराह नहीं हुए, उदाहरण दिए ना, अरे राज्य की बागडोर है, या फिर आपके भरत जी के सामने जिस तरीके की बातें रखी उन्होंने, भरत जी ने कहा भाई, भरत जी गुमराह थोड़ी हो सकते हैं। लक्ष्मण ने कहा वो तो सेना लेके आ रहा है, उसके राजमद हो गया, भरत के राजमद हो गया। राम जी कहते हैं कि अरे यार कांजी की बूंद से कोई क्षीर सागर फटता है क्या? अरे सागर है ये। आप कल्पना कीजिए कि वो किस साइकोलॉजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं अनिल जी, वो क्या रूपक है ये। चाहे कवि की कल्पना है, मैं ये कह रहा हूं, वैसी नहीं होती। ये केवल तुलसीदास जी की कल्पना है, पर है तो सही, स्टेट तो है ये। इस राजमद, ये क्या बात कर रहे हो तुम? ये कुछ उसके दिमाग में राज कल्पना, का तो सेंस ही, कल्पना की भी पराकाष्ठा है ना, मतलब आप मतलब वो पराकाष्ठा है कहाँ ये। तक ले गए। हाँ बिल्कुल। कल्पना नहीं, भाव की पराकाष्ठा है ये। हाँ भाव की। आप सोचिए, ये केवल आध्यात्मिकता ही इन चीजों की कल्पना कर सकती है, और इन्होंने कल्पना नहीं, ये ले गए वहां तक। आपको लगती है ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज, टेल्स, फेबल्स, आपको ये सच्चाइयां ही नहीं लगती। पश्चिम में बैठ के इस चीज के ऊपर किताबें लिख रहे हैं, कालिदास त्रय, एक जने की कृतियां नहीं, ये 3 जने करते हैं, एक जना कर ही नहीं सकता इतना काम। इस चीज को प्रूव कर रहे हैं, उनकी कल्पना शक्ति तो आप देख सकते हो, जो प्रूव ये कर रहे हैं, एक जना तो काम ही नहीं कर सकता इतना। ये तो कालिदास त्रय 3 जनों का काम है ये। क्या आपके अंदर यहां प्रचुर प्राण शक्ति है, आप कल्पना तो करो इसके, और ये सारे के पंख खुल जाएंगे आध्यात्मिकता में प्रवेश करते ही। जो विचार दिए जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, आप अगर उनको फॉलो करोगे, आपके बंधन अभी भी आपको महसूस होता है यार क्या है ये, आप जो सोच पा रहे हो उसकी लिमिट रोज कह रहे हो, आपको एज इफ लिमिट तोड़ी जा रही है। नहीं तो आप खुद अपने आप को देखते हो, आपके नोशंस थे ये स्पिरिचुअलिटी है, ये है, ये है। हाँ वो सब सेटल हो रहा है। और जो व्यक्ति नहीं देख पा रहा, वो अपने आप के साथ इतना ज्यादा सेल्फ लव में है, वो देख ही नहीं सकता वो कहाँ है, करना क्या है, वो उसको सेंस नहीं है, वो सेल्फ लव में। नहीं तो ये कहेगा "अरे, तोड़ो इस बंधन को"। तो गुमराह नहीं होता, यह उन्हें अपने भेदी प्रकाश से उजागर करता है, और ये भेदी प्रकाश गुरु चरणों में समर्पण से आता है। ऐसे नहीं आ सकता कि आपके पास भेदी प्रकाश और आप इनसिंसियर व्यक्ति के पास ही आ जाए, इतना ही नहीं हो सकता है।
बिल्कुल नहीं हो सकता। ये स्टेट तभी आएगी समर्पण करो, और आपके तरीके से नहीं, मां जैसे चाहती है वैसे समर्पण करो। दुकानदार जो है उनकी शर्तों पे जो बेचेगा वैसे ही बेचेगा। और इन विकृतियों को ठीक करने के लिए मानसिक प्राणिक शारीरिक प्रेम को उनकी अपर्याप्तताओं या उनकी विकृतियों से मुक्त करने के लिए, और उन्हें अंतरंगता और एकता के उनके सच्चे प्रचुर अधिकार को, तथा आरोही परमानंद और अवरोही परमोल्लास, आरोहण ऊपर करते हो उसका तो परमानंद, वो जो चीज नीचे उतरती है उसका परमोल्लास। ये पढ़ के भी आशा कैसे क्यों नहीं महसूस होती, मेरे को समझ नहीं आ रहा। व्यक्ति कैसे बचा के रख सकता है सारे समय ये ललक रहे, अरे यही करने का काम है। निम्न कोई रूप कैसे टिक सकता है, कम से सोच के तो कैसे आ सकता है। सोच के मैं अपने बच्चे से प्रेम करता हूं और घर के अंदर उसके कमरे में मैं सांप घुसा रहा हूं, यही कोई बातें होंगी? या कोई हिंसक पशु घुसा रहा हूं, या खुद ही उसकी मृत्यु मैं मार रहा हूं उसको, तो अंतरात्मा पे स्वयं हम ये प्रहार कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? हम लोग तो नहीं कर सकते ना। अगर अभी भी ये भेदी प्रकाश नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं आ रहा, ये आप अपने आप से प्रश्न कीजिए। प्रकट करने के लिए दिव्य प्रेम के संपूर्ण सत्य को सामने लाता है। ये सारी चीजें एकदम परफेक्ट होती हैं। ये नहीं है तो ये सोचो ये क्या है, ये कहाँ है, ये चिड़िया उड़ कहाँ रही है, ये किस बगीचे में, चलो उस बगीचे में। ये स्टेट्स रियल हैं और इसी के लिए ये जगत सारा है। ये कैसा भी लगता हो आपको, इसी में रिलीफ है। ये कहने में क्यों संकोच। तो ये चीज भारत ने यही किया। शिक्षा इसी के लिए, चिकित्सा इसी के लिए, व्यापार इसी के लिए, समाज का नियोजन सारे का इसी के लिए। आपकी आचार नीति, कोई राजा भी बना है इसको करवाओ। आप ये सोचिए कि अभी पूरी जनता जो लग रही है अपने और उद्देश्यों में, राजा को सफल किसको मानते थे? आप जितने ये ग्रंथ हमारे उठा के देख लो, भागवत ये कह रही है नैमिषारण्य में ये बैठे थे, वहां ये बैठे थे। शिव जी उनको पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, वो उनको कथा सुना, सारे भगवान नाम चर्चा। जितने बड़े आपके ये चोला किंगडम है, ये और हैं जितने भारत के अंदर हुए, उनकी सफलता, उनका साम्राज्य का विस्तार किस चीज के ऊपर, उन्होंने कितने बड़े मंदिर बनाए, उनके देश के अंदर लोग किस चीज के अंदर एंगेज थे। अभी ये क्या सरकारी योजना, इतने दिन का रोजगार मिलेगा, इतना ये मिलेगा, कहाँ हमने मनुष्य को कीड़ा बना दिया, और कहाँ सारों को जो है इस चीज के अंदर लगा रखा है। आप सोचिए कि कितनी विशाल सेना या कितने लोग उसमें लगे होंगे किसी एक के निर्माण में, और सारे टाइम सोच किस में रहे। अगर वो एक एक मूर्ति परफेक्ट है, एक एक बावड़ियां नहीं आप कल्पना कर सकते आज सारी मशीनों के आधार पे बनाने की, और उन्होंने वो परफेक्शन से बना दी कि ऊपर से फोटो लेते हो तो नीचे तक की सीढ़ियों में इतना सा फर्क नहीं। किस चीज से बनाई? वो हार्ट को पिघला के डाल दिया, यहां बिछा दिया उसको। हमारी फूटी हुई हमको नजर नहीं आ रहा है। इसका एक और रुपया, मतलब इसका एक पक्ष ये भी है कि मतलब उन सबको एंगेज रखा, एम्प्लॉय, मतलब एक तरह से बिजी रखा, एक ये हाँ, और यही क्रिएशन हुआ। यही मतलब बात अब है। नहीं तो फालतू जो है दिमाग का, वही एम्प्टी माइंड, मतलब डेविल वाला चक्कर है। तो युद्ध उनको करोगे उसमें, आप जो यहाँ हाँ, तो जगत में चल रहा है। वही हो रहा है। और तो ऋषि जो वहाँ है सर्वोच्च बिल्कुल। व्यक्ति था, आप ये सोचिए, ये परम प्रज्ञा है, ये कहीं गई नहीं। पर आज तो लगता है दकियानुसी। डिबेट्स कितनी होस्टाइल है सारी की सारी। आपके जो बुद्धिजीवी, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, और जितना बुद्धिजीवी है वो कह रहे हैं यार क्यों दूध का नुकसान कर रहे हो शिव जी पे चढ़ा के। हाँ, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं है ना, लेकिन कर और लो वो भी बहस खाली करते हैं। हिंदुओं को टारगेट करके ये, या किसी एक पर्टिकुलर चीज को टारगेट करके ये कही जा रही है कि सुविधा है। तो ठीक भी बात है, हिंदू की डेफिनेशन से हिंदू ढूंढोगे तो हम में से ही नहीं मिलेंगे। शरीर को पोसने वाले लोग हैं ये तो हम खत्म हो गए। वहां आप एक एक साम्राज्य की बात देखो। एक किसान भी कह रहा है मेरे को राजा नहीं बनना,
राजा को तो पकड़ पकड़ के जबरदस्ती की, भैया तेरे को राजा बनना पड़ेगा। क्या मैं तो नहीं बनूंगा। पूरी प्रजा का जो आधा जो पाप है वो मेरे ऊपर लगता है, और ये एकदम डीपली प्लांटेड है। ये नहीं अभी आप कह दो किसी पॉलिटिशियन को, कहते आधा नहीं पूरा ले लूंगा मैं, मेरे को बनाओ। यहाँ हमारे गौशाला है, उसका पहले तो कोई कार्यकारिणी ऐसे नहीं थी, फिर बाद में उन्होंने कहा मैनेजमेंट बढ़िया चले तो चलो उसकी एक अपन ये बनाते हैं, तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। अब उसका जो अध्यक्ष है, पहले कोई बनना नहीं चाहे, अब जो है उन्होंने शहर के 15-20 लोगों को जिन्होंने इतना दान दिया, ये क्राइटेरिया रखा है, उनको ये कहा आपकी जिम्मेदारी है अब चुनाव तो करवाओ। वो चुनाव ही नहीं होने दे रहे। वो तो मिल गई ना उनको मतलब आप ये सोचो, वो चुनाव नहीं होने दे रहा, और किस चीज के लिए? गौशाला के लिए। वहां पकड़ पकड़ के उसको राजा बना रहे थे। अब अभी ये तो गाय का चारा खा जा रहा है, सारी चीज खा जा रहा है, आप कह रहे हो आपको पाप लगेगा। उसको तो पता है कि वो गाय का ही खा रहा है सारा, कहने को हिंदू है। तो इसलिए हम एक ऐसी मानसिकता में नीचे उतर आए हैं, इसलिए हमको वो इतिहास जो ऐसा लगता है यार ये कपोल कल्पनाएं हैं। न तो खैर बताई जाती आज की पीढ़ी को, न तो वो बताया जा रहा। इसलिए आपके पास गर्व करने का या गौरव रखने का तो कोई कुछ छोड़ा ही नहीं ना इन्होंने। आपको एक कीड़ा बना दिया। ये अब कितना बढ़िया हो गया, आप तो मोबाइल पे टिक करते हो तो आपके पास खाने की चीज आ जाती है। अरे डूब मरो इस बात पे। तो हमारा ग्रुप भी यदि ये करता है तो फिर बाद में तो ये कहाँ गया इतना सारा। ये है बात अनिल जी। वास्तविकता है तो यही है। ये है हमारा देश, और ये हो गए हम। मां श्री अरविंद ये सारी बातें कहते हैं इनका अध्ययन करो, पर अध्ययन करने के लिए भी बहुत डीप आपको एक मैं तो देखता नहीं, क्योंकि मैं तो थोड़ा थोड़ा सैंपल उठा के देखता हूं। मैंने कहा ये बातें क्या कर रहे हैं लोग जो श्री अरविंद के जुड़े हैं, व्याख्यान कर रहे हैं। वो सैंपल मेरे पास कभी कोई भेज देता है, कभी कोई भेज देता है। मैंने कहा यार ये तो भ्रमित है, खुद ही भ्रमित है। रविकांत जी ये सुन रहे हैं, ठीक है, आनंद आ रहा है सुनने में, सोचने में मजबूर कर रहे हैं हमको। इसके अलावा और क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते। बुद्धि की कम से कम जो धूल जमी है उसको झाड़ता तो है ही ना ये सारा। बिल्कुल सोचने में मजबूर करता है। नहीं हम तो कहाँ खाएं। आपने ये देखा रविकांत जी, पहले अलग तो लगता था, अजीब लगता था, पर अब आप ये लगता है अगर पहले हमने एक छोटा सा दायरा बना के उसमें आध्यात्मिकता को डिफाइन कर रखा था, परिभाषित कर रखा था, अब ये लगता है ये तो खुला पूरा कितना बड़ा एक एंसेंबल निकल के आता है इसमें से। कितनी बड़ी एक ऑर्केस्ट्रा है, हजारों साजों की चीज है, हमने एक छोटा सा तुनतुनिया बना रखा था। जी हाँ, रोज ये नई बात चीज। श्री अरविंद और मां कर रहे हैं। ये अपने को इसमें कुछ करना चाहिए। दीपक जी हाँ जी, समझ में आ रहा है ये जो हो रहा है समाज में। या इन चीजों से एकदम दर्पण की तरह क्लियर समझ में आ रहा है। जो करीब से देख रहे हैं आसपास में भलाई 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 जो है से लोग चिल्लाते हैं, तो हमको तो उसमें नजर आता है अपने ही चीज को संतुष्ट करने के लिए एक बहाना मात्र होता है। सरकारी तंत्र में किसी दूसरे को प्रोन्नति देने को बोलते हैं, उसका भलाई कर दो। बड़ा कितना बचकाना बचकाना सा लगता है। हाँ, पर इनसे अपनी तो चीज आशा को जो नहीं है है, से पर जो सो कॉल्ड व्यक्ति मां श्री अरविंद के व्याख्यान कर रहे हैं, वही मैं तो देख रहा हूं, उनको खुद को ही समझ में नहीं आ रही वो बातें क्या कर रहे हैं। जो लोग सावित्री की ओर की बात करते हैं वो तो ट्रांसलेशन ही गलत करते हैं। इसीलिए जो मानसिक छद्म रूप है, अरे माइंड को तैयार ही नहीं किया। संगीतकार के पास आप रहे ही नहीं, वैद्य के पास रहे नहीं, अलग से वेदंग कहां से जान जाओगे किताब पढ़ के? कभी नहीं।
किताब पढ़ के वैद्य होता है कभी हो ही नहीं सकता, पुष्ट नहीं होता है। इसीलिए खत्म हो गई ये सारी, सब टोटल खत्म हो गया। स्कूलिंग का सिस्टम परिवार से था, इन्होंने परिवार खत्म कर दिया, बिठा के आपको जो सिखाया जाता था खत्म ही कर दिया। जो जिस कला के लिए भारत जाना जा रहा है, वेदंग के लिए या आपकी कोई हाथ की कला है जो बचपन से बच्चे को सिखाई जा रही है, वो स्कूल उस टाइम पे कैसे सिखा देगा? उस समय वो खेती होगी, उस समय उसकी वो चीज होगी, उससे ये टोकरी बनेगी, ऐसे बनेगी, शिप ऐसे बनेगा। ये तो वर्षों की है, स्कूल कैसे कर देगा ये काम, और क्यों कर देगा? तो यहाँ की आत्मा निकाल डाली आपने जब से ये स्कूल का सिस्टम सो कॉल्ड किया। इस सिस्टम से हो ही नहीं सकती। अब ये इररिपेयरेबल लॉस आप दोबारा कैसे लेके आओ? वो वाली मूर्ति कला, वो वाली चीजें जो इंट्यूशन से आती है, आप नहीं ला सकते उसको। एक कितना कोलाहल है, इवन मां श्री अरविंद की जो बात बता रहे कितनी डीप है, एक तैयार नहीं मिलता इसके लिए। इसलिए बहुत अजीब लगी थी हमारा जो अप्रोच देख के। पहले तो आपने कहा यार ये बोलते क्या है, इतना इसके किस चीज का प्रचंडता रहती है इस बात की। शब्या जी आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं कुछ बोल रहे। 9 बजे इंडियन कल्चर की है, तो यहाँ विराम देते हैं। आप जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। जय श्री मां।